this relative importance? You along with the brand team. Looking at their objectives, आप suggest कर रहे होते हो उनको, looking at their objectives आप suggest करते हो, उनसे भी लेकिन vet करवा लेते हो कि जी this is the weight that you are working with. ठीक है जी? To get a single, ये सारा झगड़ा किया क्यों है? Single number performance index. मैं कहूँ यार मेरा API DDS पे 65 है versus स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम पे 85 API पे खड़ा हूँ मैं. एक्टिवेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स मेरा एक एक्टिविटी DDS पे 65 है और एक पे मेरा 85 है. So where I am having the most return on my value? ठीक है, सिंपल आंसर ना. नो मैटर कुछ भी कर रहा हो आपने उसमें, जब आपने API बना लिया तो इसका मतलब उसकी तमाम मॉडलिटीज को वेट करके आपने एक सिंगल नंबर पे लिया कि 100 रुपए में से कितना वापस आया. इंडेक्स का मतलब यही है ना, 100 में से, इंडेक्स इज ऑलवेज आउट ऑफ 100. तो 100 में से कितना वापस आया आपके पास. एग्जाम्पल देखो, स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम है, एक्टिविटी डन, हाइजीन लेक्चर हुआ नहीं हुआ, डेमो 1 हुआ नहीं हुआ, डेमो 2 हुआ नहीं हुआ, एनिमेटेड मैसेज दिखाया नहीं दिखाया, ओट टेकिंग होती थी, बच्चों से ओट लेते थे कि अब हम हाथ धोएंगे और ये करेंगे, वो हुई नहीं हुई, स्टोरी बुक दी नहीं दी, स्टिकर्स दिए नहीं दिए. अच्छा, इसमें से स्टिकर और स्टोरी बुक जाहिर सी बात है रद्दी में बिकता है तो वो मसला है. डेमो 2 में आप एक्चुअली उनसे साबुन निकालते हो, साबुन से हाथ धुलवाते हो. अगर आपने साबुन नए नहीं खोले और हाथ नहीं धुलवाए तो वहां पे भी पैसे बचे, और एक्टिविटी इटसेल्फ नहीं की तो इसका वेट भी मिला के FPI अलग से देखना है अगर तो 100 हो जाएगा इसका वेट टोटल. ठीक है. क्वालिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स इसका भी 100 हो जाएगा मिला के, 17 17 34 33 33 34 100 हो गया. ठीक है. इन सबको करोगे तो अब देखो यहाँ पे ये वेट कम हो गया, 33 था ये कम हो गया, 33 था ये कम हो गया, ये 29 से 20 एंड सो ऑन. ठीक है. So everything, every weight should add up to 100 and you multiply that with the percent achievement on this particular count. Simple. Calculation क्या है? इस weight से multiply कर दो percentage achievement को. Activity done, 50% हुई, 50 नहीं हुई, तो potential 100 नंबर में ले सकता था, इसमें से 30 नंबर यहाँ आ रहे थे, यहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस रही 50%. कितने नंबर मिलेंगे? 15. ये मैंने पूरा दिए सब जगह, 10 के 10 नंबर मिल गए. ये मैंने सब जगह दिए, 10 के 10 नंबर मिल गए, 15 20 25 35. यहाँ पे मैंने आधी जगह डेमो दिया, आधी जगह डेमो नहीं दिया, साबुन बचा लिया, 45 हो गए. एनिमेटेड मैसेज भी दे दिया, ओट टेकिंग भी करवा ली, स्टोरी बुक खा गया, स्टिकर्स दे दिए. सो टोटल में आके 65 पे खड़ा हो गया इस पे. ठीक है. किसी और एक्टिविटी के साथ कर लोगे. ये कमांडर सेफगार्ड जो है वो ग्लोबल था या पाकिस्तान से लॉन्च हुआ? पाकिस्तान था जो फर्दर मलेशिया और ये सारी फार ईस्ट ऑपरेट में गया. इट वाज अ पाकिस्तानी क्रिएशन. इस बंदे की तो गुड्डी इतनी ऊंची हो गई इसकी वजह से, फॉर द क्रिएशन ऑफ कमांडर सेफगार्ड, द ब्रांड मैनेजर हु डज इट. ये वही डंकी किंग वाला? नहीं नहीं, वो तो एनिमेटर अलग बात है. एनिमेटर नहीं, जो ब्रांड मैनेजर PNG का था इसके ऊपर. कौन था यार? आई कुडंट एग्जैक्टली रिकॉल द नेम अभी. तो आई मेट हिम लेकिन याद नहीं है अभी मुझे. मतलब उड़ा किस उसमें क्या अच्छा हुआ ना? बहुत कामयाब था. उड़ गया मतलब ही नो नो नो. इसका उसकी अच्छा जी. फिर अब जब API बन गया तो API बनने के बाद अगला सवाल ये आएगा कि which API score is good, which one is bad and which one is ugly. So ये कैसे जवाब दिया जा सकता है? By creating some benchmarks. So by analyzing over 50-60 activities, उन सब के जो हमने देखे तो हमें ये रियलाइज हुआ कि जी 90 से ऊपर ओवरऑल जिसका API आ जाता है जिस एक्टिविटी का, दिस इज द बेस्ट वन कैन गेट.
जो बिटवीन ज्यादातर जो किसी ना किसी एक पैरामीटर पे स्ट्रगल कर रही होती हैं, बाकी सब कुछ सही हो रहा है, कोई एक चीज में गड़बड़ होती है, वो होती हैं जहाँ पे अच्छा इसमें भी ज्यादातर वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें क्वालिटी इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल लीकेजेस नहीं होती। मैसेज पूरा नहीं दिखा रहे, डेमो पूरा नहीं कर रहे, मैसेज पूरा नहीं पढ़ रहे, इस तरह के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। दे ऑलवेज रिजाइड इन येलो जोन, ठीक है। एंड द वंस वेयर वी हैव फाइनेंशियल लीकेजेस और मेजर प्रॉब्लम्स इन क्वालिटी गो बिलो 80, एंड दिस इज वेयर यू नीड टू फोकस टू आइडेंटिफाई कि यार करना क्या है, यहाँ मेजर गड़बड़ है, ठीक है। एंड दिस इज हाउ वी बेसिकली finding the good, the bad and the ugly. अब ये डिफरेंट इंटरफेस हैं जो पीएनजी करता है। स्कूल कॉलेज प्रोग्राम करता था, इन स्टोर एक्टिवेशन करता था, नेबरहुड गैदरिंग्स करता था, मॉल इंटरसेप्ट करता था, डोर टू डोर एक्टिवेशन करता था, रोड इंटरसेप्ट्स करता था और रिटेल इंटरसेप्ट्स करता था, आउट ऑफ रिटेल। हाँ सर, इन स्टोर एक्टिवेशन और रिटेल इंटरसेप्ट इन तीनों में क्या डिफरेंस है? मॉल इंटरसेप्ट इन स्टोर एक्टिवेशन आप शेल्फ पे खड़े होते हो अपने, ठीक है, और इम्तियाज के अंदर खड़े होके आप लोगों को अपने प्रोडक्ट कैटेगरी शेल्फ के ऊपर डेमो या परसुएड ये कर इन स्टोर एक्टिवेशन। इन स्टोर। मॉल इंटरसेप्ट आप मॉल के किसी लॉबी में, किसी कॉरिडोर में, बड़े मॉल में आप खड़े हो जाते हैं, जैसे वहाँ ग्रोसरी नहीं होती, आप जाके लकी वन में खड़े हो जाते हो, ठीक है। अगर यही आप हाइपर स्टोर के अंदर करो लकी वन में तो इन स्टोर हो जाएगी। अगर लकी वन की किसी लॉबी में, किसी उसमें खड़े हुए हो हॉल में, तो मॉल इंटरसेप्ट्स हो जाते हैं। रिटेल इंटरसेप्ट्स इज हाई फ्रीक्वेंसी स्टोर, एचएफएस जो कहलाता है इनका। आउट ऑफ अ जनरल स्टोर और मेडिकल स्टोर और कहीं भी मार्केट के अंदर आप स्टॉल लगा के खड़े हो जाते हैं दुकान के सामने और वहाँ एक्टिवेशन कर रहे होते हैं। ओके, तो ये स्कोर्स देख के आपको ये इंडेक्स स्टिल स्टैंड्स, सो ये देख के आपको अंदाजा हो सकता है कि किस तरह की एक्टिविटी में ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं और किस तरह की एक्टिविटी में कम प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आपकी रिटेल इंटरसेप्ट्स एंड डोर टू डोर इंटरेक्शन, where door to door activation, where you struggle the most. Leakages आपकी financial leakages बेतहाशा के हिसाब से होती हैं, because it's difficult to track these two. So स्कूल और कॉलेज को 85 येलो डिवाइड किया गया है, बट अगेन आप प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता। प्रोडक्ट पे नहीं, एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है ना ये। अब इसका सेफगार्ड का आप एग्जांपल लो, तो वो जो स्काई रॉकेट था वो सबको नहीं, वो कमांडर सेफगार्ड वाज स्काईरॉकेट, बट व्हेन इट कम्स टू एक्टिवेशन का प्लान भी बहुत अच्छा था, लेकिन अगर टीवी पे वो लगा ही नहीं रहे और स्टोरी वो जो दिखानी थी कमांडर सेफगार्ड के जो एनिमेटिक्स दिखानी थी वो दिखाई नहीं थी उन्होंने, ठीक है। कहीं पे कह रहे हैं कि जी लाइट नहीं थी, कहीं पे कह रहे हैं टीवी खराब हो गया था, कहीं पे कुछ कह रहे हैं, कहीं पे कुछ कह रहे हैं। इसी तरह कॉलेज एजुकेशन प्रोग्राम में फ्री सैंपल सैनिटरी नैपकिन्स देने वो दे ही नहीं रहे, तो वो तो फिर उसमें जाएगा ना प्रॉब्लम में। मैंने क्या कहा कि जो तो आपके ये रियल नंबर्स है, मेरा ये क्वेश्चन है कि रियल नंबर्स है based on not just PNG but even other clients, other activity of the similar sort. So these are indexes for the category, for the overall category, not just for one category or one client. तो इंडेक्स से तो ऊपर नीचे ऑब्वियसली हो सकता है। Exactly. This is the industry average. You can perform below or above or par that. इन तीनों की एग्जाम्पल्स जब आप गुड देखते हो तो उसमें दोनों में आपको एज आई सेड कोई मेजर प्रॉब्लम नजर नहीं आता। परसेंटेजेस इस तरह की 80s 90s में सारी परसेंटेजेस आ रही होती हैं आपकी। इसी वजह से जाहिर सी बात है, बहुत ऑब्वियस मैथ्स है कि 80s 90s में परसेंटेज होंगी हर एट्रीब्यूट के ऊपर। अबाउट वो तो ये टाइम 5-10 मिनट्स नहीं वो कुछ चीज़ें पूछनी। आ जाओ, मैं बस खत्म ही कर। हाँ प्लीज। इसमें एज आई सेड कि कोई एक चीज होती है मेजर, जहां पे एक जैसे यहाँ ये दिखाई एग्जाम्पल कि भाई साउथ में कहीं इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं था, मेजर प्रॉब्लम नॉर्थ की टीम से आ रहा है। दैट इज वाई ये एक्टिविटी जो है वो येलो जोन में गई हुई है।
दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है, या क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस वीडियो मैसेज के ऊपर क्वालिटी परफॉर्मेंस का इशू है अक्रॉस, ठीक है। अब वो तो जाहिर सी बात है कि हर स्टडी की फाइंडिंग्स अलग अलग होंगी, ठीक है ना। इसमें अक्रॉस द बोर्ड आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बड़ा फाइनेंशियल से आ रहा है। और ज़्यादा बड़ा फाइनेंशियल से आ रहा होता है, 60 और 37, ये QOPI पे 90 और 80 पे बैठे हैं। अच्छा जी, एक चैलेंज तो हमने ये कर दिया कि ग्लोबल कोई बेंचमार्किंग नहीं थी, उसका हमने बेंचमार्क बना दिया। सिंथेसाइज करना प्रॉब्लम था, एक नंबर पे देखना प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम हल कर दिया, API बना दिया। तीसरा प्रॉब्लम था कि जी टीम परफॉर्मेंस की मेजरमेंट, तो उसको हमने कहा कि जी टीम परफॉर्मेंस की मेजरमेंट इज क्रिटिकल टू दिस, एंड एज समवन सेज devil is always in the details. So what we have started doing is to create activation people level information, the top and the bottom, the top 5 and the bottom 5 by region and all. So by having this number, you can see there are people who are working with an average of 80s, 70s, and there are people who are, you know, working at the average of 60 and 50. ठीक है? So by doing this, what you do is to identify, pinpoint out of who is the weak link out of the total team instead of firing your entire team. In fact, some of the agencies have based their reward penalty programs based on these reports. So those who are coming in top 5 will be rewarded, those who are appearing in bottom 5 will be penalized. ठीक है? And the success story that we really take pride of, when we started back in 2011-12, we started with 64 overall API for the company. For a particular company, we started at 64, and with a continuous tracking of 5 years, you can see अगर 54 और 43 वाली activities होती इसमें तो ये average 86 पे ना पहुँचता. So average every activity